नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। इसके लेखिका प्रणय दत्त जी हैं। इस चैप्टर का पूर्ण व्याख्या करूंगा मैं। यह चैप्टर बच्चों के लिए काफी उपयोगी है, इसलिए बच्चों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। संसार की हर चीज की अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। इंटरनेट भी इसका अपवाद नहीं है। इंटरनेट के लगातार बढ़ते प्रचार प्रसार तथा उपयोग के कारण लोगों के समय और श्रम का लाघव जरूर हुआ है, परंतु इसके उपयोग के सही तरीके न जानने के कारण अनेक लोग, खासकर विद्यार्थी समाज का विविध प्रकार से नुकसान हो रहा है। प्रस्तुत कहानी इंटरनेट के खट्टे मीठी अनुभव के मुख्य चरित्र निहारिका को उसके पिताजी ने इंटरनेट सहित एक कंप्यूटर उपहार दिया था। उनका उद्देश्य यही था कि उसके ज्ञान की परिधि विस्तृत हो। निहारिका ने इंटरनेट का उपयोग विविध प्रकार से किया, परंतु इसका उपयोग करते करते उसे मालूम ही नहीं रहा कि कब वह बाहर की वास्तविक दुनिया से अलग होकर इंटरनेट की काल्पनिक रंगीन दुनिया में समा गई। सौभाग्य से निहारिका को अपनी गलती का बोध हुआ और इंटरनेट का सही उपयोग कैसे करना है इसे भी वो भली भांति जान गई। आखिर वह अपना अनुभव लिखकर इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों को भेजा ताकि वे भी इसका सदुपयोग कर सकें और इसके दुष्परिणाम से बचे रहें। इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि यह चैप्टर आज के विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव कहानी की ओर। निहारिका आज बहुत खुश थी क्योंकि वह इस बार 9वीं से 10वीं कक्षा में अव्वल आई थी। उसके पिताजी ने उसे उपहार में इंटरनेट सहित कंप्यूटर देने का निश्चय किया था ताकि निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे। आखिर निहारिका का सपना साकार हुआ। घर में कंप्यूटर लग गया एवं इंटरनेट से संयोजन कर दिया गया, यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ दिया गया। निहारिका उतावली होकर कंप्यूटर के रंगीन दुनिया में खोने लगी। उसके सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्यूटर से मिल जाता था। निहारिका जल्द ही वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, ब्राउजर आदि के विषय में जान गई। उसे मालूम होता है कि आज पूरे संसार के सभी सूचनाएं इंटरनेट में मौजूद हैं। निहारिका ने अपना पहला ईमेल मॉस्को में रहने वाली अपनी सहेली शबनम को भेजी। फिर ईमेल के द्वारा देश विदेश के अनेक लड़कियों से उसकी दोस्ती हो गई एवं देश विदेश के बारे में जानने लगी। ईमेल के बाद वह वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने लगी। वीडियो कॉलिंग के बाद निहारिका मनोरंजन मूलक वेबसाइट देखने लगे। इस तरह से वह धीरे धीरे इंटरनेट के हसीन वादियों में खो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कब वो अपने परिवार, सगे संबंधी और पड़ोसियों से दूर हो चुकी है और उसका पढ़ाई लिखाई, उसका चाल चलन सब कुछ इंटरनेट का दुनिया ही हो चुका था और इंटरनेट के हसीन दुनिया को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। इसी बीच निहारिका के माता पिता दुर्गा पूजा की छुट्टी में दक्षिण भारत का सैर करने की योजना बनाए, किंतु निहारिका के पिताजी काफी व्यस्त व्यक्ति थे। इसीलिए निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल टिकट बुक की, ई बैंकिंग से अग्रिम रकम जमा करके होटल बुक किया, ई कॉमर्स की सुविधा से भ्रमण के लिए जरूरी कपड़े और सामान खरीद लिए और इस प्रकार घर बैठे उसने अपने यात्रा की पूरी तैयारी कर चुकी थी। इसी बीच निहारिका के कंप्यूटर में वायरस घुस गया। शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक करके भविष्य में ऐसी विपत्ति से बचने के लिए उसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी संलग्न कर दिया। इसके बाद निहारिका ज्यादा समय कंप्यूटर से चिपक कर रहने लगी। स्कूल जाने के लिए तैयार होने तक और स्कूल से आकर कुछ खा पी कर वह इंटरनेट खोलकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती थी। माँ कुछ कहती तो उसे अनसुना कर देती थी।
ईमेल, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न सामग्री के मनमोहक विज्ञापन आदि में वह इस तरह खो जाती कि वह कोई सपना देख रही हो। स्कूल में उसके सहेली के पास मोबाइल था। स्कूल में वह सहेली के मोबाइल पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर व्यस्त रहने लगी। यानी घर से विद्यालय तक इंटरनेट ही उसकी दुनिया थी। इसका परिणाम यह हुआ कि निहारिका कहीं घूमने जाने पर, किसी के शादी विवाह पर, त्योहार के माहौल में, घर में सगे संबंधियों तथा मेहमानों के आने पर उनके सामने भी वह हाथ में मोबाइल लेकर व्यस्त रहती थी। आसपास के परिवेश के प्रति उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच एक बात के लिए निहारिका के मन में शंका हुई। उसके सहेली का भाई पॉल, जिसे इंटरनेट पर गेम खेलने का शौक था, पहले कक्षा में अव्वल आने वाला पॉल छमाही परीक्षा में कई विषय में फेल हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे अपने परिवार, सगे संबंधियों और पड़ोसियों से दूर चली जा रही है। अब उसे याद आया कि उसके मामा सपरिवार उसके घर आए थे, तब वह उनसे कोई बात करने नहीं निकली थी। कई पड़ोसियों के शादी विवाह में भी नहीं गई। कहीं रास्ते में मिलने वाले उसके दोस्त एवं बुजुर्गों के प्रति शिष्टाचार निभाना भी भूल गई। घरेलू कामकाज तथा अन्य दायित्व के प्रति उदासीनता दिखाने लगी। निहारिका में आलस का भाव बढ़ने लगा, सिर दर्द रहने लगा और पढ़ाई से भी मन उचटने लगा। ये सब सोचते सोचते निहारिका का मन एकदम खराब हो गया। दिन व दिन इंटरनेट के प्रति उसकी बढ़ रही अभिरुचि तथा मानसिक परिवर्तनों के बारे में दिल खोलकर बात करने के लिए वह शाबाना दीदी के पास गई। शाबाना दीदी ने धैर्यपूर्वक निहारिका की सब बातें सुनी, फिर होठों पर एक मीठी मुस्कान भरकर उसे समझाने लगी, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही संसार में हर वस्तु के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। हमें उनसे अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों को त्याग देना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट में भी मीठी असुविधाओं के साथ साथ कुछ खट्टी असुविधाएं अवश्य होती हैं। मीठी असुविधाएं मानव को सभ्यता की सीढ़ी से जल्दी ऊपर उठने में मदद करती है, परंतु इसके साथ साथ हमें इसकी खट्टी असुविधाओं से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमें प्रगति के मार्ग से आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ना पड़ सकता है। प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम सबको किसी भी चीज के दुष्प्रयोग अथवा उसके दुर्गुणों से बचे रहने का संकल्प लेना होगा और इस संकल्प का दृढ़ता से पालन भी करना होगा। शाबाना दीदी की बातों को सुनकर निहारिका का मन पछताव से भर गया। उसके मन में एक नई चेतना जगी। उसके घर से लौटते वक्त रास्ते में ही वह यही सोचती रही कि उसे संकल्प लेना होगा कि अब वे इंटरनेट का इस्तेमाल केवल जरूरत पड़ने के मुताबिक ही करेगी। पढ़ाई, खेलकूद, घरेलू कामकाज आदि के बाद जब उसे समय मिलेगा तब ही कंप्यूटर का प्रयोग करेगी। माँ पिताजी के इजाजत के बगैर इंटरनेट का प्रयोग अपने मनोरंजन के लिए नहीं करेगी। इंटरनेट के इस्तेमाल में सब कुछ भूलकर दोस्तों और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व के पालन में कभी कोई कमी नहीं रहने देगी। निहारिका को अनुभव हुआ कि अगर वह इस संकल्प में दृढ़ रहेगी तो वह पिताजी के आशा के मुताबिक अपने ज्ञान की परिधि को विस्तृत कर पाएगी। इतना ही नहीं, समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वह भी बरकरार रहेगी। अपने इस अपूर्व अनुभव के बारे में सभी दोस्तों को बताने के लिए वह उतावली हो उठी। निहारिका ने इंटरनेट सहित कंप्यूटर मिलने के दिन से लेकर आज तक के अपने सभी अनुभवों का वर्णन करके सभी दोस्तों को ईमेल भेज दिया। उसके मन में यही आशा रही कि सभी लोग इंटरनेट के मीठे अनुभवों से लाभान्वित हों और वे सभी उनके खट्टे अनुभवों से दूर ही रहें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इंटरनेट हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों साबित होगा। यदि हम इसका सदुपयोग करेंगे तो इंटरनेट हमारे लिए वरदान है, अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए अभिशाप है। इसलिए विद्यार्थियों को इसके बारे में बहुत ही सोच समझकर
कदम उठाना चाहिए और निहारिका के जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए ताकि उनका बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। अब आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।